हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरिओम और स्वागत है आप सभी का आपके ब्यूटीफुल से चैनल बायो वाला में। आज मैं मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूं और आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और देन हम लोग बात करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स। तो ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो लोग मेरा लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हैं तो वो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लें, तभी ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। क्योंकि उस लेक्चर में हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में बात किया था और आज हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज क्या पढ़ना है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो आप लोग हेडिंग लगाएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेटल्स क्या होता है। मेटल्स, जब आप बुक खोलोगे तो उसमें लिखा रहता है मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। क्या लिखा रहता है? मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। मीन्स मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। इसका मतलब आपको नहीं समझ में आया? मीन्स मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। मीन्स मेटल्स लूजेज इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को लूज करता है एंड फॉर्म्स पॉजिटिव चार्ज आयंस। मेटल्स क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और पॉजिटिव चार्ज आयंस को फॉर्म कराता है, जिसको हम लोग केटायन के नाम से जानते हैं, नोन एज केटायंस। मेटल्स क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और पॉजिटिव चार्ज आयंस बनाता है, जिसको हम लोग केटायंस बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मान लीजिए सोडियम है। सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है। जितना एटॉमिक नंबर उतना इलेक्ट्रॉन। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कॉपी से देखकर बोलिए 11। ठीक है, 11 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये जो सोडियम होता है अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, क्योंकि मेटल के पास टेंडेंसी होता है मेटल्स लूजेज इलेक्ट्रॉन। मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो ये क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज करा देगा और पॉजिटिव चार्ज आयन बन जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आयन, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, -1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया और क्या चीज का फॉर्मेशन हुआ? केटायन। अब पढ़िए डेफिनेशन। मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल्स एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन यहां पर है? 10 इलेक्ट्रॉन। मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स पॉजिटिव चार्ज आयन। पॉजिटिव चार्ज आयन नोन एज केटायंस। आ गया समझ में? तो मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है। इसका मतलब क्या हुआ? मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और पॉजिटिव चार्ज आयंस का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग केटायंस बोलते हैं। आ गया समझ में? जैसे एक और एग्जांपल देखिए, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? कॉपी से देखकर बोलिए कितना एटॉमिक नंबर होता है मैग्नीशियम का? इलेक्ट्रॉन कितना बराबर होता है? एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। अब देखकर बताइए कॉपी से कितना इलेक्ट्रॉन है मैग्नीशियम के पास? 12 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। नाम मांगो सेकेंड नंबर पर था। ठीक है, 12 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम क्या करेगा?
अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। क्या करेगा? Mg प्लस प्लस बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। और ये क्या बनाएगा? इसके पास अब कितना इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। और ये क्या चीज का फॉर्मेशन किया? पॉजिटिव चार्ज आयंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? केटायंस। आ गया समझ में? मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव चार्ज आयंस नोन एज केटायंस। इसको नोट कीजिए वीडियो पॉज करके। आ रहा है समझ में? 12 इलेक्ट्रॉन कैसे है? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 12 है। याद है सभी को? कितना है सोडियम का एटॉमिक नंबर? 11 एटॉमिक नंबर। मैग्नीशियम 12। और जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब हम लोग बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। क्या बात करते हैं? रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। कर लिया नोट डाउन? जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। अब आप लोग हेडिंग लगाएंगे रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तब क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई मेटल है, कोई भी मेटल है, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या है? मेटल्स है। ये क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और ये मेटल ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड। ठीक है, जो मेटल ऑक्साइड बनाता है वो मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होता है। कैसा नेचर होता है इसका? बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होता है। बेसिक इन नेचर मतलब इसका टेस्ट कैसा होगा? बीटर टेस्ट। आप लोग क्लास 7th में पढ़े होंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में। बेस का टेस्ट कैसा होता है? बीटर टेस्ट, कड़वा टेस्ट होता है। ये सब तो आपको पता होगा। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया और मेटल ऑक्साइड बनाएगा, और जो मेटल ऑक्साइड बनाएगा वो बेसिक इन नेचर होगा और कैसा टेस्ट होगा उसका? बीटर टेस्ट होगा। ये मोस्ट ऑफ द केस में मेटल ऑक्साइड बनाता है, किसी किसी केस में नहीं भी बनाता है। तो लिखिए मोस्टली, मोस्ट ऑफ द केस में। ठीक है, आ गया समझ में? मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। और देन फिर ये जो मेटल ऑक्साइड बनेगा, मेटल ऑक्साइड, इसको देन हम लोग फिर वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे। H2O क्या होता है? वाटर होता है। देन हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे। देन ये क्या बनाएगा? बेस बनाएगा, एक बेस बना देगा। ठीक है, ये भी बेसिक इन नेचर है, इसमें सिंपली हम लोग पानी डाल देंगे तो बेस ही रहेगा। ठीक है, आ गया समझ में? जैसे अब इसका एक एग्जांपल देखिए। मान लीजिए एक मेटल है सोडियम, मोस्ट कॉमनली जो हम लोग यूज करते हैं। इसका एग्जांपल है सोडियम। सोडियम Na क्या चीज से रिएक्ट कर रहा है? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन नेचर में क्या चीज के फॉर्म में प्रेजेंट होता है? O2 फॉर्म में। ये तो पता होगा आपको। O2 फॉर्म में नेचर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? और जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो जो कंपाउंड बनाता है वो कंपाउंड है Na2O। क्या है कंपाउंड? Na2O। Na2O।
जो Na2O होगा वो कैसा होगा, बेसिक इन नेचर। यहां से आपको पता लग गया इसका नेचर कैसा है, बेसिक इन नेचर। मीन्स इसका टेस्ट कैसा होगा, बिटर टेस्ट होगा। कोई दिक्कत, Na2O का टेस्ट कैसा होगा, बिटर टेस्ट होगा। देन हम लोग Na2O का रिएक्शन कराते हैं H2O के साथ। Na2O का रिएक्शन हम लोग कराते हैं H2O के साथ। Na2O का रिएक्शन कराए हम लोग H2O के साथ। देन क्या चीज बनाएगा, एक बेस बनाएगा, और वो जो बेस होगा वो बेस होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कोई दिक्कत, फिर से समझिए, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, देन वो मेटल ऑक्साइड बनाएगा मोस्ट ऑफ द केस में, जो कि बेसिक इन नेचर होगा, बिटर टेस्ट होगा। मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, देन फिर से मेटल ऑक्साइड जो बनेगा उसको हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, देन वो फिर से बेस रहेगा। सोल्यूबल बेस को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं, ये सब आपको पता होगा। देन सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, O2 के फॉर्म में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है नेचर में, देन Na2O बनाएगा जो कि बेसिक इन नेचर होता है, बेसिक इन नेचर। देन फिर Na2O रिएक्शन करेगा वाटर के साथ और क्या बनाएगा, बेस, जो कि बेस क्या है, NaOH। ये कैसा है, पानी में मिला होता है, इसलिए हम लोग एक्वस बोलते हैं। सॉल्यूबल बेसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूबल बेसेस नोन एज अल्कली। ऐसा बेस जो कि वाटर में सॉल्यूबल हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्कली। वाटर सॉल्यूबल बेस, कैसा बेस, वाटर सॉल्यूबल बेस, वाटर सॉल्यूबल बेसेस नोन एज अल्कली। इसको नोट कीजिए अच्छे से। कर लिए, एक और एग्जांपल दूं, जैसे आप सेकेंड एग्जांपल है मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाइए। क्या चीज के साथ, मैग्नीशियम के साथ। मेटल के जगह पर मैग्नीशियम लेना है और क्या चीज के साथ रिएक्शन कराना है, O2 साथ। O2 नेचर में ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। देन जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड होगा MgO। क्या बनाएगा कंपाउंड, MgO। MgO MgO क्या है, मेटल ऑक्साइड है, मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड इसको हम लोग पढ़ते हैं। मेटल ऑक्साइड मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड इसको हम लोग पढ़ते हैं। लिखना है तो लिख लीजिए, क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। राइटिंग क्लियर पता लग रहा है, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि कैसा नेचर है, बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा नेचर होता है इसका, बेसिक इन नेचर। देन हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या चीज के साथ रिएक्शन कराएंगे, वाटर साथ। देन जो कंपाउंड बनता है वो कंपाउंड होता है MgOH होल ट्वाइस। MgOH होल ट्वाइस क्या पढ़ते हैं हम लोग, MgOH, OH में होल ट्वाइस है, मीन्स 2 ऑक्सीजन है 2 हाइड्रोजन है और Mg अलग है, ठीक है। और ये जो होता है कैसा होता है, एक्वस होता है। और ये क्या है, बेस है, बेसिक इन नेचर है। हो गया एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल हो गया। ये क्या है, फर्स्ट रिएक्शन है, इसको भी नोट कीजिए अच्छे से। देन हम लोग बात करते हैं एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, कर लिया नोट। जैसे एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, ये रिएक्शन करके एक कंपाउंड बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं Al2O3। क्या कंपाउंड बनाता है, Al2O3, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। कोई दिक्कत, मेटल है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, क्या बनाया,
मेटेलिक ऑक्साइड, जो कि कैसा नेचर होगा, बेसिक इन नेचर। यहां से तो आपको ये क्लियर है। ऐसा ऑक्साइड जो कि एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन शो करता है उसको हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन शो करता है, इसलिए हम लोग एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। क्या होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड? दोज ऑक्साइड विच रिएक्ट्स विथ बोथ एसिड एंड बेस नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। हेडिंग लगाइए, स्टार पॉइंट है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड? दोज ऑक्साइड which reacts with both acid as well as bases। ऐसा ऑक्साइड जो कि एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन शो करता है। दोज ऑक्साइड दैट कैन रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेसेस आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड जैसा कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड। कैसा ऑक्साइड है? ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। कैसा ऑक्साइड है? लिखिए, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। मीन्स एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन शो करता है। ऊपर वाला नोट कर लिए हैं, उसका आप कोई काम नहीं है, मैं रब कर दूं। जैसे Al2O3 एसिड के साथ भी रिएक्शन करेगा और बेस के साथ, दोनों के साथ। Al2O3 एसिड के साथ भी रिएक्शन करेगा और Al2O3 मान लीजिए NaOH क्या है, एक बेस है, इसके साथ भी रिएक्शन शो करेगा। एसिड है, HCl क्या है, एसिड है, कोई दिक्कत। HCl क्या है, एसिड है। और जो कंपाउंड बनाएगा वो कंपाउंड होगा AlCl3 प्लस H2O। क्या कंपाउंड बनाएगा? AlCl3 प्लस H2O। क्या कंपाउंड बनाएगा? AlCl3 प्लस H2O। कोई दिक्कत। और NaOH जो है एक बेस है और कंपाउंड जो बनाएगा वो कंपाउंड होगा NaAlO2। क्या बनाएगा? NaAlO2 प्लस H2O गैस, सॉरी प्लस H2O रिलीज हो जाएगा। ये क्या है? NaOH बेस है। मींस जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन शो कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब पढ़िए डेफिनेशन। दोज ऑक्साइड है which reacts with both acid as well as base। एसिड से भी रिएक्शन कर रहा है, बोथ से भी, बेस से भी रिएक्शन कर रहा है। हम लोग इसको क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। आ गया समझ में? इसको नोट कीजिए अच्छे से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जैसे और भी मैं कुछ फैक्ट आपको अभी बताता हूं, कर लिए नोट अच्छे से। सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं, सोडियम और पोटेशियम, ये याद करने वाला चीज है। सोडियम और पोटेशियम, इन्हें क्या चीज का सिंबल है? सोडियम। के पोटेशियम, याद है सभी को? के क्या चीज का सिंबल है? पोटेशियम। के क्या चीज का सिंबल है? पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम को हम लोग किरोसिन ऑयल में डाल के रखते हैं। क्या चीज में डाल कर रखते हैं? किरोसिन ऑयल में। क्यों डालकर रखते हैं, अब ये बात आता है। सोडियम और पोटेशियम को हम लोग किरोसिन ऑयल में डालकर रखते हैं। किरोसिन ऑयल क्या होता है? मिट्टी तेल, जिससे लैंप जलाया जाता था पहले के समय में। किरोसिन ऑयल, उससे क्या जलता था? लैंप जलता था। उसके अंदर डालकर रखा जाता है सोडियम और पोटेशियम को। अब बात आती है क्यों रखा जाता है। ये जो है सोडियम और पोटेशियम वो हाईली रिएक्टिव होता है एयर में। क्या होता है? हाईली
रिएक्टिव इन एयर। अगर इसको आप हवा में निकाल कर छोड़ दोगे तो अपने आप इसमें आग लग जाएगा, बिना माचिस से, बिना मैच स्टिक से ही आग लग जाएगा। सोडियम और पोटेशियम हाईली रिएक्टिव होता है एयर में। सो इसको हम लोग कहाँ डाल के रखते हैं? केरोसिन ऑयल में इसको डुबा कर रखते हैं, इमर्ज करके। क्या चीज करके रखते हैं? डुबा कर, इमर्ज करके। कोई दिक्कत? जैसे एक और है लिथियम, लिथियम एलाई, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, ये भी हाईली रिएक्टिव होता है। कैसा होता है? हाईली रिएक्टिव। इसको भी आप छोड़ दोगे तो आग लग जाएगा, बट इसको हम लोग केरोसिन ऑयल में नहीं डाल सकते हैं। क्यों? केरोसिन ऑयल में इसको हम लोग नहीं डालते हैं। जब हम लोग लिथियम को केरोसिन ऑयल में डालते हैं देन ये तैरने लगता है, फ्लोट करने लगता है। क्या करने लगता है? तैरने लगता है, फ्लोट करने लगता है, जिसके कारण हम लोग इसको केरोसिन ऑयल में नहीं डालते हैं। तो इसको कहाँ रखें? इसको मोम के अंदर पैक करके रखा जाता है, वैक्स के अंदर, पैराफिन वैक्स के अंदर। क्या चीज के अंदर? वैक्स के अंदर डाला जाता है इसको। इसको कहाँ स्टोर किया जाता है? पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स के अंदर इसको डाला जाता है, और मिनरल ऑयल के भी अंदर डाला जाता है, मिनरल ऑयल ETC, इसके अंदर इसको डाला जाता है। ठीक है, नोट कीजिए अच्छे से वीडियो पॉज करके। कर लिए नोट डाउन इतना? सोडियम और पोटेशियम को हम लोग कहां डाल के रखते हैं? केरोसिन ऑयल में। क्यों रखते हैं? क्योंकि इसको आप नेचर में छोड़ोगे तो इसमें आग लग जाएगा अपने आप, बिना मैच स्टिक के। और हम लोग लिथियम को केरोसिन ऑयल में नहीं रखते हैं क्योंकि वो तैरने लगेगा और उसमें आग लग जाएगा, जिसके कारण हम लोग पैराफिन वैक्स और मिनरल ऑयल में उसको डालकर रखते हैं। ठीक है, कर लिए इतना नोट डाउन? अब हम लोग बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। ठीक है, अब सेकेंड टॉपिक, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। हेडिंग लगाइए, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। मेटल का रिएक्शन पानी के साथ। ठीक है, जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है देन ये मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है देन ये क्या बनाता है? मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड। कोई दिक्कत? प्लस H2 गैस भी रिलीज होता है। H2 गैस क्या होता है? हाइड्रोजन गैस। मेटल वाटर के साथ रिएक्शन किया देन वो क्या बनाएगा? मेटल हाइड्रोक्साइड। और क्या चीज रिलीज होगा? हाइड्रोजन गैस। या मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल ऑक्साइड भी बनाता है, या मेटल वाटर के साथ जब रिएक्शन करता है देन वो मेटल ऑक्साइड भी बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। दोनों बनाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड भी और मेटल ऑक्साइड भी। कोई दिक्कत? जैसे एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? पोटेशियम। इसको हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, वाटर के साथ, पोटेशियम को वाटर के साथ रिएक्शन कराए देन ये कंपाउंड बनाएगा KOH। क्या बनाएगा? KOH। KOH क्या है? मेटल हाइड्रोक्साइड। कोई दिक्कत? ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड। प्लस क्या होगा? H2 गैस बाहर निकलेगा।
मेटल वाटर के साथ रिएक्शन किया, क्या बनाया? जैसे के रिएक्शन किया वाटर के साथ, क्या बनाया? KOH प्लस H2 गैस रिलीज हुआ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए सोडियम रिएक्शन किया वाटर के साथ, क्या कंपाउंड बनाएगा? बोलिए, देखकर बोलिए, क्या बनाएगा? बोलिए, NaOH प्लस H2 गैस रिलीज होगा। ये सब क्या है? H2 क्या है? गैस है, जो कि ऊपर की ओर भागेगा। तो हम लोग ऐसे लगा देते हैं, ऊपर की ओर एरो। ऊपर की ओर एरो का मतलब क्या होता है? ये गैस ऊपर की ओर जा रहा है, तो H2 गैस कहां जाएगा? ऊपर की ओर। जब पोटेशियम, सोडियम ये सब वाटर के साथ रिएक्शन शो करेगा, देन क्या बनाएगा? KOH, NaOH और H2 गैस ऊपर की ओर जाएगा। कोई दिक्कत? जैसे अब देखिए, और क्या था? मेटल ऑक्साइड भी बनाता है, हाइड्रोक्साइड भी बनाता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अब देखिए, मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्शन कराइए, क्या बनेगा? पहले हम लोग मैग्नीशियम को हम लोग पहले हॉट वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, हॉट वाटर के साथ, ठीक है। पहले क्या चीज के साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं? हॉट वाटर के साथ, ठीक है। मैग्नीशियम को हम लोग हॉट वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं। जब मैग्नीशियम को हम लोग हॉट वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, देन वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या बनाते हैं? MgOH2। क्या बनाएगा? MgOH2 प्लस क्या रिलीज होगा? H2 गैस। H2 गैस ऊपर की ओर भागेगा, रिलीज होगा। मीन्स हम लोग एक ऊपर की ओर एरे ऐसे बना देते हैं, ठीक है। मीन्स मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्शन किया, क्या बनाया? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और क्या हुआ? H2 गैस रिलीज हुआ। देन हम लोग फिर से मैग्नीशियम का रिएक्शन स्टीम के साथ कराते हैं। स्टीम क्या होता है? भाप होता है। स्टीम के साथ जब रिएक्शन हम लोग कराते हैं मैग्नीशियम का, देन वो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाता है? MgO। क्या बनाता है? MgO प्लस H2 गैस रिलीज होता है, ऊपर की ओर भागेगा, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक मैं दूं आपको, जिंक को वाटर के साथ रिएक्शन कराइए, क्या बनेगा? बोलिए एक और एग्जांपल। ये था एग्जांपल नंबर 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। क्या है? जिंक का रिएक्शन वाटर के साथ कराइए, क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? वाटर के साथ जिंक ऑक्साइड बनाएगा, ZNO। अब प्लस क्या होगा? H2 गैस ऊपर की ओर भाग जाएगा। समझ में आया? मीन्स मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या चीज बना रहा है? मेटल हाइड्रोक्साइड बना रहा है, और H2 गैस रिलीज हो रहा है। मेटल वाटर के साथ रिएक्शन किया, मेटल ऑक्साइड प्लस H2 गैस रिलीज हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं। आ रहा है समझ में सभी को? क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं एक्टिविटी सीरीज के बारे में, ठीक है। एक्टिविटी सीरीज, जिसको रिएक्टिविटी सीरीज बोला जाता है। एक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इज शोन बाय रिएक्टिविटी सीरीज। Reactivity of metals is shown by reactivity series। एक मैं आपको अभी सीरीज लिखवाऊंगा, उस सीरीज से आपको यह पता लगेगा कि कौन सा मेटल कितना ज्यादा रिएक्टिव है, उसके बारे में आपको पता लगेगा। उसी को हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी सीरीज। तो हेडिंग लगाइए
एक्टिविटी सीरीज, एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज क्या होता है? रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इज शोन बाय रिएक्टिविटी सीरीज। मैं आपको अभी रिएक्टिविटी सीरीज बताऊंगा जिससे क्या पता लगता है? रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है डेफिनेशन में? मीन्स कौन मेटल कितना ज्यादा रिएक्टिव है वो कौन बताएगा? रिएक्टिविटी सीरीज बताएगा। इसी को हम लोग एक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। कोई दिक्कत? यही है एक्टिविटी सीरीज का डेफिनेशन। एक साइड हम लोग लिखते हैं सिंबल और एक साइड लिखते हैं नाम मेटल का। क्या लिखते हैं? सिंबल और एक साइड लिखते हैं मेटल्स का नाम। और एक साइड हम लोग ट्रिक भी लिखेंगे कैसे याद करना है। पहले हम लोगों को सिंबल लिखना है, देन मेटल्स का नाम लिखना है और देन ट्रिक लिखना है। सबसे पहले हम लोग ट्रिक से ही स्टार्ट करते हैं। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा। पहले ट्रिक पढ़िए। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा। कोई आदमी है, कोई लड़की है, उस लड़का को बोल रही है प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा। मीन्स लड़का को जेब्रा बोल रही है कॉल नहीं करने के लिए। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा। ठीक है। अब हम लोग मेटल्स का नाम लिखते हैं। पी से क्या होता है? पोटेशियम, पोटेशियम। एस से क्या होता है? एस से सोडियम, सोडियम। सी से क्या होता है? कैल्शियम। एम से क्या होता है? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। ए से क्या होता है? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। और जेड से क्या होता है? जिंक। अब देखिए आपको सीरीज कैसे याद होगा। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा मीन्स पी से पोटेशियम, एस से सोडियम, सी से कैल्शियम, एम से मैग्नीशियम, ए से एल्यूमिनियम, जेड से जिंक। उसके बाद यहां पर आता है आयरन, निकल और लीड। क्या आता है? आई नेवर लाइक, आई नेवर लाइक, आई नेवर लाइक, आई नेवर लाइक। आई से क्या आता है? आयरन। एन से क्या चीज आता है? एन से क्या आता है? निकेल, NiCkel, निकेल। और एल से क्या आता है? एल से लीड। और देन आता है हाइड्रोजन। क्या आता है? हाइड्रोजन। इस सीरीज को काफी ध्यान से देखिए। ठीक है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। इसका हाइड्रोजन का कुछ भी नाम नहीं लिखिएगा, इसको पहले इतना नोट कीजिए आप। हाइड्रोजन ये अलग है। पहले सबका सिंबल लिखते जाइए। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? के। सोडियम का Na दिख रहा है सभी को? एक मिनट मार्कर चेंज करो। कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, जिंक Zn, आयरन Fe, निकेल Ni, लीड Pb, हाइड्रोजन H। कोई दिक्कत? फिर से देखिए K, Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Pb, H। कोई दिक्कत? फिर से देखिए प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा, आई नेवर लाइक। ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया। इसको पहले नोट कीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, देन मैं इसमें बताता हूं और भी चीजें। कर लिए? चलिए फिर से पहले ट्रिक लिखिए। कॉल मी, दिख रहा है? रुकिए ऊपर मैं लिखता हूं। कर लिए थे नोट ऊपर का? ऊपर में इसके बाद कंटिन्यू कर रहा हूं। ठीक है।
ऊपर आप लोग लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत? ट्रिक पहले लिखिए ऊपर, कॉल मी समथिंग गुड। कैसे? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट, सॉरी प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा, आई नेवर लाइक। उसके बाद हाइड्रोजन की जगह छोड़ देना है, फिर क्या लिखना है? कॉल मी समथिंग गुड प्लीज, गुड प्लीज। इसके बाद कंटिन्यू करते जाना है, ठीक है? इसके बाद वहां पर उसके बाद क्या करना है? हाइड्रोजन के बाद नाम डालना है। सी से क्या होता है? कॉपर, कॉपर। एम से क्या होता है? मर्क्यूरी। ये याद करने का ट्रिक है। एस से होता है सिल्वर, जी से होता है गोल्ड, पी से क्या होता है? प्लैटिनम, प्लैटिनम। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इसका आप सिंबल लिखिए, कॉपर का Cu, मर्क्यूरी Hg, सिल्वर Ag, गोल्ड क्या होगा? ऑरम Au, प्लैटिनम Pt। कोई दिक्कत? Cu, Hg, Ag, Au, Pt। कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। यही आपको याद करना है। यही होता है रिएक्टिविटी सीरीज। जो 3 यहां से होता है ये होता है हाईली रिएक्टिव, कैल्शियम तक, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम ये होता है हाईली रिएक्टिव। मींस आप इसको नेचर में छोड़ दोगे फिर भी इसमें आग लग जाएगा। बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव। ये जो है ये यहां से यहां तक ये है लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव मेटल्स। और जो इसके नीचे आता है हाइड्रोजन के नीचे कौन आता है? ये वाला, ये वाला, ये है लीस्ट रिएक्टिव, मींस बहुत कम रिएक्टिव है। लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स मींस, अब समझिए ये क्या बता रहा है? कौन मेटल कितना जल्दी रिएक्ट करेगा, ये यही बता रहा है। बस ये चार्ट है। आपको एक ऑर्डर दे दिया जाएगा और उसको ग्रेटर देन स्मॉलर देन करके क्वेश्चन में दिया जाएगा। जैसे पूछा जाएगा ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है या प्लेटिनम है, और आपको आंसर ऑप्शन में चेंज कर करके देगा ऐसे करके। और आपको याद कैसे करना है? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा, आई नेवर लाइक, कॉल मी समथिंग गुड प्लीज। ठीक है, इसको नोट कीजिए अच्छे से। आ गया समझ में? ऊपर वाला क्या है? ये सॉरी ये वाला क्या है? इसके नीचे है, इसके नीचे स्पेस नहीं था इसके कारण मैं ऊपर लिखा। और ये तीनों क्या है? हाईली रिएक्टिव। ये कैसा है? लेस रिएक्टिव। ये कैसा है? लिस्ट रिएक्टिव। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आ रहा समझ में सभी को? ठीक है, यहां पर मैं थोड़ा सा स्पेस बनाकर कुछ लिखता हूं। ठीक है, द मेटल्स विच आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन इवॉल्व हाइड्रोजन। द मेटल्स विच आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ध्यान से पहले इस स्टेटमेंट को बस इतना समझिए, द मेटल्स विच आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव क्या है? ऊपर वाला सब क्या सब है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या है? हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव। द मेटल्स विच आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन इवॉल्व हाइड्रोजन व्हेन दे रिएक्ट विथ वाटर। क्या होगा? इवॉल्व हाइड्रोजन gas when they react with water। फिर से इसको पहले समझिए द मेटल्स विच आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव ये सब है। वो क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस को जनरेट करेगा, इवॉल्व हाइड्रोजन गैस।
व्हेन दे रिएक्ट विथ वाटर, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तब। इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल बोलिए देखकर ऊपर से, क्या सब है, KNA, ये सब क्या है, हाईली रिएक्टिव है, इससे ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। तो ये जब इसका रिएक्शन हम लोग वाटर के साथ करवाएंगे तो क्या चीज रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस। जैसे पोटेशियम का वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, सोडियम का होगा हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। कोई दिक्कत, कर लिए इतना नोट डाउन। ये एग्जांपल में अभी थोड़ी देर पहले करवाया भी था, उसको जाकर देखिए पहले। K+H2O क्या होता था रिएक्शन, ऊपर का साफ कर दूं, जैसे देखिए K+H2O, इसका रिएक्शन लिखिए आप कॉपी से देखकर। K+H2O क्या होता था, KOH प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया। मीन्स द मेटल्स विच आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, जो ऊपर में था ज्यादा रिएक्टिव था, इवॉल्व हाइड्रोजन गैस व्हेन दे रिएक्ट विथ वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट करके। कोई दिक्कत, ठीक है। और जो लेस रिएक्टिव होगा वो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेगा, जो लेस रिएक्टिव होगा वो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेगा। मीन्स जो सबसे कम रिएक्टिव था हाइड्रोजन के बाद क्या सब था, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब क्या है, लेस रिएक्टिव, तो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेगा। ठीक है, कॉपर, गोल्ड, यही सब एग्जाम्पल। ठीक है, इसको नोट कीजिए, कर लिए। तो चलिए यहीं पर हुआ लेक्चर समाप्त। जो मैं पढ़ाया हूं इसको काफी अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। रिएक्टिविटी सीरीज से क्वेश्चंस पूछा जाता है तो इसको भी थोड़ा अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट।